बच्चों का वजूद नहीं। आखिर उस संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों कहती है? इसलिए कहती है कि देश का गरीब और कमजोर भी, पिछड़ा और दलित भी बराबरी में खड़ा हो रहा है। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। लेकिन जिन लोगों को भारतीय संविधान अधिकार देता है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो संविधान को बचा के रखे और संविधान के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। आज हमारे बीच में इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में सम्मिलित सभी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। जनता करके हमें डिम्पल जी को जिता करके दिल्ली की लोकसभा में भेजना है, तब हमारी समस्या का समाधान हो। साथियों, मैनपुरी में अगर मैं उत्तर प्रदेश के किसी जिलों में जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा मैं इटावा मैनपुरी फर्रुखाबाद में आता जाता रहता हूँ। मैं जब आया तो मैं माननीय दोनों विधायकों के बीच में फंस गया, बैठ गया। एक तरफ आलोक जी बैठे थे, दूसरी तरफ राजू जी बैठे थे। और अच्छी भलाई तो बाद में हुई, पहले वही हुआ जो वो कह रहे। पहले उन्होंने वहीं से शुरू किया। अच्छी भलाई पूछने की शुरुआत वहीं से हुई जो उन्होंने माइक में भी कह दिया। लेकिन मैं आप सब लोगों के सामने कहूँ, इसमें हमारी कहीं से कोई गलती नहीं। हम लोगों ने हमेशा ये चाहा कि देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको हजारों साल से पीछे रखा गया है, वो लोग इकट्ठा होकर के अपनी शक्ति तैयार करें और अपनी शक्ति के बल पर अपना वोट एक जगह डाल करके शासन और सत्ता में पहुंचे, अपने और गरीब और कमजोर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। हमारे मंशा में हमेशा ये चाहते हैं कि देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने की चाहत थी, जब संविधान बना, हमें वोट का अधिकार मिला। उस वोट के अधिकार देने के पीछे एक मकसद था कि देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं वो कुछ कह नहीं पाएंगे, अपनी बातें कह नहीं पाएंगे, किसी से लड़ नहीं पाएंगे, अपना हक अधिकार हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र किया गया कि हमारे देश में अब राजा नहीं होगा, लोकतंत्र होगा। जिसको लोग चुनेंगे वो सरकार में जाएगा, वो राजा बनेगा और जिंदगी भर के लिए नहीं होगा, 5 साल के लिए होगा। अगर वो जनता के लिए ठीक काम करेगा तो 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे तो जनता उसे फिर चुनेगी, और अगर ठीक काम नहीं करेगा तो जनता उसे कुर्सी से नीचे उतारेगा। इसलिए लोकतंत्र आया और आज इस 70-75 सालों से हमारे बीच में लोकतंत्र है। जिन लोगों को हमने जिता करके भेजा, या 10 साल से जिनको हम जिता करके भेज रहे हैं, उन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान किया। आज वो कहते हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा। और हमारे नौजवान बच्चे जो नीचे बैठे रहते हैं कुर्सियों में, वो बड़ी जोर जोर से ताली बजाते हैं और ये नहीं सोचते कि अभी तो 2024 है। वो कह रहे हैं 2047 में 23 साल बाद विकसित भारत होगा। वो ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, 23 साल बाद हम आपको गुलाब जामुन और जलेबी खिलाएंगे। तो आपके मुंह में अभी से पानी आ जाता है। और इस 23 साल बाद हम कितने लोग बचेंगे कुछ पता है? क्या हालत होगी पता है? लेकिन 23 साल बाद विकसित भारत के लिए तो लोग ताली बजाते हैं। अरे आज हम